देवों के देव महादेव के हर भक्त के मन में ये जानने की इच्छा रहती है कि आखिर भगवान शंकर का जन्म कैसे हुआ था और इनके माता पिता का क्या नाम था। वैसे दोस्तों, आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि अलग अलग पुराणों में भगवान शिव के जन्म और उनके माता पिता के विषय में कई कथाएं प्रचलित हैं। और आज हम भगवान शिव के परम भक्तों के लिए एक ऐसी वीडियो लेके आए हैं जिसमें उनके मन में शिव जी से जुड़े सभी सवालों के जवाब मिलेंगे कि आखिर भगवान शिव उत्पन्न कैसे हुए थे और उनके जन्म से जुड़ी सभी रहस्यों के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भगवान शिव स्वयंभू हैं, जिनका ना कोई आदि है और ना ही कोई अंत है, और इसी वजह से इन्हें अमर अजर अविनाशी भी कहा जाता है। लेकिन अक्सर शिव भक्तों के मन में ये जानने की जिज्ञासा उत्पन्न होती ही रहती है कि आखिर भगवान शिव जी का जन्म कैसे हुआ था और कैसे वो उत्पन्न हुए थे। तो आपको बता दे कि पुराणों के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि एक बार की बात है जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच खुद को सबसे शक्तिशाली बताने को लेकर जमकर बहस हो रही थी। दोनों के बीच युद्ध हो रहा था। तभी दोनों के बीच एक रहस्यमय चमकीला खंबा प्रकट होता है, जिसमें ना तो कोई शुरुआती छोर नजर आता है और ना ही कोई अंत का छोर। इस खंबे को देखकर भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी हैरान हो जाते हैं। तभी उस खंबे से एक आकाशवाणी हुई और कहा कि जो मेरा अंतिम और शुरुआती छोर ढूंढ लेगा वो ही सबसे महान कहलाएगा। ये सुनकर ब्रह्मा जी ने एक पक्षी का रूप लिया और खंबे का ऊपरी हिस्सा ढूंढने के लिए निकल पड़े। वहीं भगवान विष्णु जी ने वराह रूप धारण किया और खंबे का अंत ढूंढने के लिए निकल पड़े। बहुत देर तक कड़े प्रयास करके खंभों को खोजने की कोशिश करी गई, लेकिन दोनों में से किसी को भी खंबे का छोर नहीं मिला और दोनों ने हार मान ली। हार मानकर जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी लौटे तो वहां भगवान शिव को पाया। तब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि ब्रह्मांड को संचालन करने वाला एक ही महान हो सकता है, जो स्वयं भगवान शिव हैं। इस कथा में खंबा भगवान शिव के कभी न खत्म होने वाले स्वरूप को दिखाता है और इसी वजह से कहा जाता है कि भगवान शिव स्वयंभू हैं, यानी वो अमर हैं। इसके अलावा कूर्म पुराण में भी भगवान शिव के जन्म से जुड़ी एक कथा मिलती है, जिसके अनुसार ये बताया जाता है कि सृष्टि को उत्पन्न करने में ब्रह्मा जी को उसके संचालन में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था, जिसके चलते ब्रह्मा जी रोने लगे थे। तब ब्रह्मा जी के आंसुओं से भूत प्रेतों का जन्म हुआ था और मुख से रुद्र यानी भगवान शिव का, और इसी वजह से भूत प्रेतों को भोलेनाथ का सेवक भी माना जाता है। वहीं दोस्तों, विष्णु पुराण में भी भगवान शिव के जन्म के बारे में वर्णन किया गया है, जिसमें बताया गया है कि भगवान विष्णु के माथे से निकलते तेज से भगवान शिव की उत्पत्ति हुई थी और उनकी नाभि से निकलते हुए कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ था। और ऐसा भी बताया जाता है कि माथे के तेज से उत्पन्न होने की वजह से भगवान शिव हमेशा योग मुद्रा में ही रहते हैं। सिर्फ जन्म ही नहीं बल्कि पौराणिक ग्रंथों व पुराणों में भी भगवान शिव से जुड़ी अनेकों कथाएं प्रचलित हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भगवान शिव के 11 अवतार हैं और उन 11 अवतारों के उत्पन्न व प्रकट होने की अलग अलग कथाएं मौजूद हैं। वहीं शिव पुराण में ये भी कहा जाता है कि एक बार की बात है जब भगवान शिव अपने घुटने मल रहे थे और उससे निकलने वाले मैल से भगवान विष्णु जी का जन्म हुआ था। इसके अलावा विष्णु पुराण में एक कथा के अनुसार जब भगवान ब्रह्मा को सृष्टि की रचना करनी थी तो उन्हें एक पुत्र की जरूरत हुई। तभी रोते हुए शिव भगवान ब्रह्मा की गोद में प्रकट हुए। भगवान ब्रह्मा ने बालक से रोने का कारण पूछा तो भगवान शिव ने कहा कि उनका कोई नाम नहीं है। इसलिए भगवान ब्रह्मा ने भगवान शिव को रुद्र नाम दिया, जिसका अर्थ है रोने वाला, लेकिन वो चुप नहीं हुए। इस तरह भगवान ब्रह्मा ने शिव जी को एक एक कर 8 नाम दिए। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भगवान शिव स्वयंभू हैं, यानी उनका जन्म अपने आप ही हुआ था, जिसके चलते ना तो भगवान शिव की कोई माता है और ना ही कोई पिता है।
वैसे दोस्तों, भगवान शिव के जन्म से जुड़ी कई कहानियां प्रचलित हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हमने आपको जो कहानी बताई है ना, उसमें से अगर आपने किसी भी एक कहानी के बारे में पहले सुना हुआ है तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। इसके साथ ही वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको बहुत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बगल में लगे बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं ऐसी एक और अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।